तो जरा सोचिए, हर रोज हम सबको मिलते हैं ठीक 86,400 सेकंड्स, ना एक सेकंड ज्यादा ना एक कम। यही कीमती टाइम है जो दुनिया के हर इंसान के पास है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि इन सेकंड्स के साथ किया क्या जाता है, क्योंकि सारा फर्क बस यहीं से शुरू होता है। तो फिर फर्क है क्या? क्योंकि यही 24 घंटे थे जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बन गए। यही 24 घंटे धीरूभाई अंबानी और बिल गेट्स को भी मिले थे। फर्क असल में माइंडसेट का है, उनकी सोच का है। वो लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते, बल्कि हर एक मिनट को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, उसे सही जगह लगाते हैं। और बस यहीं पर हमारे सामने सबसे बड़ा चॉइस आता है। क्या हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, बिजी दिखने और सच में प्रोडक्टिव होने में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। हमारा गोल यही है कि इस माइंडसेट को बदला जाए, टाइम वेस्ट करने से टाइम इन्वेस्ट करने की तरफ बढ़ा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर से, अपने मन पर मास्टरी हासिल करना, क्योंकि प्रोडक्टिविटी की असली नींव वो यहीं से रखी जाती है। ये बात ना बिल्कुल सिंपल है। अगर सुबह उठते वक्त कोई प्लान नहीं है तो पता है क्या होगा? पूरा दिन दूसरों के प्रायोरिटीज और अचानक से आ गए कामों में निकल जाएगा। हम बस रिएक्ट करते रहेंगे, कभी एक्ट कर ही नहीं पाएंगे। आइजनहावर ने बड़ी गहरी बात कही थी। इसका मतलब ये है कि देखिए, प्लान्स तो बदल सकते हैं और बदलेंगे भी। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन प्लानिंग करने का जो प्रोसेस है ना, वो हमें एक डायरेक्शन देता है, एक कंपास। और बिना कंपास के मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, राइट? तो सवाल है, इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? बहुत आसान है, रूल ऑफ 3। बस हर रात सोने से पहले या सुबह उठते ही 10 मिनट निकालकर लिख लीजिए कि आज के 3 सबसे जरूरी काम कौन से हैं। हाँ, सिर्फ 3। जब फोकस इन 3 चीजों पर होता है ना, तो दिन के एंड में एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आज का दिन वाकई जिया है, बर्बाद नहीं किया। हमारी अगली आदत है प्रायोरिटीज सेट करना। पता है, अक्सर हम लोग जरूरी और अर्जेंट कामों के बीच के फर्क को समझ ही नहीं पाते और इस चक्कर में अपनी सारी एनर्जी गलत चीजों पर खर्च कर देते हैं। तो इसके लिए है आइजनहावर मैट्रिक्स, एक बहुत ही पावरफुल टूल। ये हमारे कामों को 4 हिस्सों में बांट देता है। पहला, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, इन्हें फौरन करना है। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं, इनकी प्लानिंग करनी है, क्योंकि असली ग्रोथ यहीं से होती है। तीसरी कैटेगरी, अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, ये काम किसी और को दे दो। और चौथा, ना इंपॉर्टेंट ना अर्जेंट, इन्हें अपनी लिस्ट से ही हटा दो। इससे जबरदस्त क्लैरिटी मिलती है। ओके, तो अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, अपने एक्शंस पर मास्टरी। यहां हम देखेंगे कि प्लान्स को प्रोग्रेस में कैसे बदला जाए। देखिए, प्लान तो बना लिया, लेकिन जैसे ही काम करने बैठते हैं, टिंग, फोन पर नोटिफिकेशन आ जाता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये डिस्ट्रैक्शंस प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और ये नंबर आपसे शेयर करता हूं, ये चौंकाने वाला है। एक बार डिस्ट्रैक्शन के बाद वापस डीप फोकस में आने में ऑन एवरेज 23 मिनट लगते हैं। जरा सोचिए, अगर दिन में सिर्फ 10 बार भी फोन चेक किया ना, तो लगभग 4 घंटे तो यूं ही बर्बाद हो गए। असली रिजल्ट वो एक दिन की जबरदस्त मेहनत से नहीं आता, वो आता है रोज रोज किए गए छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स से। यही है कंसिस्टेंसी का असली जादू। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोच लीजिए विराट कोहली की डेली प्रैक्टिस। अगर हर दिन सिर्फ 30 मिनट किसी नए स्किल को सीखने में लगाए जाएं, तो साल के एंड तक उस स्किल में 182 घंटे इन्वेस्ट हो चुके होंगे। ये छोटी सी आदत एक्सपर्ट बना सकती है। यही है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। और अब आते हैं फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर पर, अपनी लाइफ पर मास्टरी। यह सिर्फ काम के बारे में नहीं है, ये एक प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए पूरा सिस्टम बनाने के बारे में है। ऐसे सोचिए, अगर गाड़ी में पेट्रोल ही ना हो तो क्या वो चलेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह हमारा शरीर हमारा इंजन है। एक कमजोर बॉडी एक स्ट्रांग माइंड को सपोर्ट नहीं कर सकती। इसलिए अच्छी नींद, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी खाना और मेंटल पीस, ये 4 चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं, बहुत जरूरी हैं। ये एक बहुत मशहूर कहावत है और ये 100% सच है। हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सोच और हमारी स्पीड सब कुछ तय करता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा आगे बढ़ने की, ग्रोथ की बात करते हैं, तो जाहिर है हम भी इंस्पायर्ड होंगे। एक सेकंड सोचिए, अगर एक मोबाइल फोन को अपडेट न किया जाए तो क्या होता है? वो स्लो हो जाता है, बेकार होने लगता है, राइट? बिल्कुल यही हाल हम इंसानों का भी होता है। अगर सीखना बंद कर दिया
तो समझ लीजिए कि ग्रोथ वहीं रुक गई। दुनिया के जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा सीखते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स को ही ले लीजिए, हर साल 50 से ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। लर्निंग हमेशा आपको गेम में आगे रखती है। तो हमने काफ़ी हैबिट्स के बारे में बात की, लेकिन असल में ग्रोथ तभी आती है जब इन आदतों को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस किया जाए। हमारी आखिरी और शायद सबसे पावरफुल आदत है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार। ओपरा विनफ्रे अपनी सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल को मानती हैं। जब हम उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमारा दिमाग ऑटोमैटिकली प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशंस पर फोकस करने लगता है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, हर रोज हम सबके पास एक चॉइस होता है। हम या तो बहाने बना सकते हैं या फिर ग्रोथ को चुन सकते हैं। चॉइस हमेशा हमारा होता है।